ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था कि फंक्शन क्या करता है। बेसिकली कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है वो छोटे छोटे प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, ठीक है, उनसे मिलकर बनता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बड़ा प्रोग्राम जो है बिना फंक्शन के बन गया हो। क्यों? क्योंकि एक बड़े प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती है। बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती है, मतलब कि आप कोई भी कंपोनेंट देखेंगे, टीवी देख रहे हो तो टीवी में भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जो रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, मदरबोर्ड भी आप देखोगे कंप्यूटर का, उसमें भी ऐसे कंपोनेंट है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो वो कंपोनेंट आप अलग से बना के रख लेते हो बल्क में, और उनको जहां जहां यूज करना तो वहां आप यूज कर सकते हो। जितना बार आपको यूज करना उतना बार आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरीके से हमने कल देखा था कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करना है या डिफाइन कैसे करना है। डिफाइन का मतलब डेफिनेशन इसका प्रोवाइड करना है कि अगर आपने फंक्शन बनाया है तो वो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, वो फंक्शन करता क्या है। ठीक है, वो आपको डिफाइन करना है। तो डिफाइन नाम का कीवर्ड था आपका। ठीक है, इसके आगे आपको नाम देना है कौन सा फंक्शन होगा, उसके आगे आर्गुमेंट हो सकते हैं, और कल जो हमने देखा था उनमें कोई आर्गुमेंट नहीं थे। ठीक है, तो अब देखेंगे एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल है। ये क्या करता है, ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है जो आपको इतना ही बताएगा कि जो वैल्यू आप दे रहे हो इसको, वो इवन है कि ओड है, बस उतना ही। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे तो बंद कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं वैल्यू। ठीक है, वैल्यू जैसे मैंने बोल दिया 5 है, एक नंबर है कोई भी है जैसे 5 है। तो अगर मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि ये इवन है या ओड है, क्या करेंगे, मैं इसको डिवाइड या डिवाइड क्या रिमाइंडर जो है वो ऑपरेटर लगा के मैं चेक करूंगा कि इसका रिमाइंडर क्या आता है। रिमाइंडर, इसका क्या रिमाइंडर आएगा बता सकते हैं क्या? कितना आएगा रिमाइंडर? सही है क्या मोहित? हाँ हाँ, रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना? जीरो। चलो जीरो ही देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर भाई कंफर्म नहीं है तो। और भाई थोड़ा सा इस पे फोकस करो अभी। ठीक है, तो इसमें जैसे एक कंसेप्ट पक्का पक्का है कि भाई या तो 1 आएगा या जीरो आएगा। 1 आएगा या जीरो आएगा, तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे कोई वैल्यू अगर इवन है या ओड है, ये चेक करने के लिए फंक्शन बना सकता हूँ क्या? वो फंक्शन हमेशा बस इतना बोलेगा कि ये इवन है ये ओड है। ठीक है, तो डिफाइन कर लेते हैं चेक, चेक इवन ओड। सही है, ये फंक्शन का नाम हो गया। हाँ, क्या चीज? जीरो लगा दिया क्या मैंने? ओड, नहीं सही है, ऐसा ही है। ठीक है, तो क्या करना है, ये एक फंक्शन है, फंक्शन को डिफाइन करना है। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने बोला कि एक फंक्शन डिफाइन कर दो, किस नाम से? नाम क्या है फंक्शन का? ठीक है, अब इसका डेफिनेशन मैं दूंगा कोलन के बाद में, ये कोलन दिया मैंने। अब इसके बाद डेफिनेशन, अब क्या करेंगे, अगर आप किसी वैल्यू को इवन है या ओड है चेक करना चाह रहे तो वैल्यू आपके पास में होनी चाहिए क्या? वैल्यू तो होनी चाहिए ना, वैल्यू तो देनी पड़ेगी फंक्शन को। तो मैं यहां पर उसको जिस फंक्शन को पास कर दूंगा कि ये जो वैल्यू है ये मैं आपको दे रहा हूं, इसको चेक करके आप बता दो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, ये, हाँ, ये आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहां पे ये देखो, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये सेम नहीं है। मैं एक काम करता हूं, इसको मैं बोल देता हूं यूजर इनपुट। सही है क्या? यूजर ने जैसे 5 जो इनपुट किया है, और यहाँ पे जो एक इवन आउट फंक्शन है उसके अंदर हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो किस नाम से है? अब इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है, ये एक वेरिएबल आपको हमेशा अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इस तरीके से यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो इफ वैल्यू रिमाइंडर 2 इक्वल टू 1। सही है, तो क्या होना चाहिए ये, अगर ये 1 लिखा है तो ये क्या होगा?
तो ये क्या इवन है कि ओड है? तो बस इतना ही रखना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट। अच्छा एक चीज है, एक प्रिंट होता है एक रिटर्न होता है। प्रिंट और रिटर्न सेम है क्या? रिटर्न क्या है और प्रिंट क्या है? ओके, नहीं रिटर्न क्या करता है? नहीं रिटर्न तो, रिटर्न एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का काम क्या होता है? एक काम करते हैं, यहां पर मैं बोलता हूं, मैं इस प्रोग्राम को गलत लिख रहा हूं, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूं प्रिंट इवन, ठीक है। और यहां पर एल्स वाला कंडीशन आ जाएगा। मैं इसको कर रहा हूं प्रिंट ओड, ठीक है। और इस फंक्शन को अगर मैं चलाना चाहूं तो चलाएंगे कैसे? मैं बोलूंगा जैसे यूजर ने जो इनपुट दिया, जैसे एक फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है, फिर यूजर ने इनपुट दिया 5, अगर मैं चेक करना चाह रहा हूं तो मैं बोलूंगा चेक इवन ओड, और मैं यूजर इनपुट जो है इसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फंक्शन आपका बना हुआ है, ठीक है, ये डिफाइन तो हमने सबसे ऊपर कर दिया है, उसके बाद यूजर इनपुट हमने दे दिया है, इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है, और फंक्शन का कॉल करने के टाइम हमने इसके अंदर क्या पास कर दिया है? यूजर इनपुट जो पास कर दिया। अब यहां पर ये क्या हमने पास किया था? यूजर इनपुट। यहां पर ये क्या बन गया? यूजर इनपुट वैल्यू बन गया, वैल्यू नाम का वेरिएबल। मतलब यहां पे जो यूजर इनपुट के अंदर वैल्यू स्टोर थी कितनी, वो किसकी वैल्यू बन गई? बस, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, ये सेम हो भी सकते हैं, यहाँ पे यूजर इनपुट लिखा हो सकता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो मैं इसको सौंप रहा हूं आगे से। यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर ये यूजर इनपुट काम नहीं आएगा, ये वैल्यू ही काम आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, ये लो क्या बोल रहा है, इवन बोल रहा है। एक तो ये प्रोग्राम है, सही है ना। अच्छा ये और हमने गलत कर दिया, क्या करना है? सही करने के लिए क्या करूं? 0 कर दूं, या फिर मैं इसको ऐसा रखना चाह रहा हूं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये है, तो हमने ये सिचुएशन, ये कंडीशन थोड़ा सा गलत लिख दिया था। रन करते हैं, अभी बोल रहा है ओड, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट की जगह पे रिटर्न कर दूं, सही है क्या? रिटर्न कर देता हूं, रिटर्न, और यहां पे भी रिटर्न। आउटपुट क्या होगा? आपको नहीं लगता कि आउटपुट आएगा? क्यों, क्या लगता है, क्यों? एक फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है ना, उसके हिसाब से ये बिल्कुल भाई करेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं इसको बोलूं पेंट, एक फंक्शन जो है उसका फोटो के हिसाब से, यहां पर ये कोई फंक्शन है जिसका नाम हमने लिख दिया चेक इवन ओड, ठीक है। ये फंक्शन जो है इसको हम कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। कुछ हम पास कर रहे हैं इसके अंदर, जो कि है एक क्या है, यूजर इनपुट, ठीक है। ये नहीं, वैल्यू है, वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिखा जाएगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू हम पास कर रहे हैं। यूजर इनपुट, यूजर चेक इवन ओड जो फंक्शन है वो कुछ प्रोसेस करता है। क्या प्रोसेस करता है, उसका लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर फाइनली ये कुछ रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो कोई फंक्शन कुछ इनपुट ले सकता है, ऑप्शनल है, और कोई चीज आपको ये दे सकता है आउटपुट में। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर का भी ये सेम चीज, सेम फंक्शन है। इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, कुछ आउटपुट दे देता है। आउटपुट के कुछ डिवाइसेस हो सकते हैं कि आउटपुट फोटोग्राफिक दे रहा है, साउंड में दे रहा है, या कैसे दे रहा है। इनपुट में भी आपका कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है। ठीक उसी तरीके से एक फंक्शन में भी कुछ चीजें इनपुट होती हैं जो कि वैल्यूज होंगी। तो स्ट्रिंग हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे प्रोसेस करी जाएगी जिसका लॉजिक हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पर कुछ चीज रिटर्न करी जाएंगी, ठीक है।
तो अगर मैं इसको रिटर्न कर चुका हूं, अगर मैं इसको रन करता हूं तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, देखें रन करते हैं क्या आया, आउटपुट शो नहीं हुआ। ठीक है, इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न तो जरूर किया लेकिन इसका आउटपुट शो नहीं हुआ। आउटपुट शो कब होता है, जब आप उसको क्या करते हो, प्रिंट करते हो। क्या आपने प्रिंट किया है, प्रिंट तो कहीं नहीं किया है आपने, ना ना ना, वो अलग चीज है। ठीक है, तो अब आपको देखो ये ऐसे समझना है कि एक फंक्शन जो है, ठीक है, ये चीज समझ में आया क्या, ये चीज समझ में आया ऐसा। अब मुझे बताना, आप एक चीज बताना, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं छोटा सा, ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर रहा हूं, यहां पे साइड में कॉपी कर लेते हैं, आप खुद ही इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ये प्रोग्राम है कि भाई इसका आउटपुट हमें दिख नहीं रहा है तो कैसे दिखेगा। एक फंक्शन है जो दो वैल्यू को सम करता है, सही है ना। तो एक फंक्शन हमने बोला सम, और दो वैल्यू को लेता है, तो दो वैल्यू मैं बोल देता हूँ वैल्यू 1 वैल्यू 2, सही बात है क्या, ऐसे पास कर दिए जाएंगे इसके अंदर। और क्या करेगा, अगर मैं इसको करूँ प्रिंट, ठीक है, मैं बोलूंगा वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, सही बात है क्या। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सम 2 and 3, सही बात है क्या, 2 and 3, सही है। आउटपुट क्या आएगा, इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, आ जाएगा स्क्रीन पे, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। चलो स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन क्या ये जो फंक्शन है मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूं। सबसे पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, जो अंदर वाला है, इनर ब्रैकेट जो है अंदर वाला फंक्शन चलेगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, आएगा ये सम फंक्शन पहले चलेगा। ये सम फंक्शन क्या करता है, ये प्रिंट करता है। रन करके दिखाऊं इसका आउटपुट क्या होगा, रन करते हैं इसको, इसने बोला 5, सही है ना, ये फंक्शन चला और इसने 5 प्रिंट कर दिया, सही है। और अगले वाले के अंदर क्या बोल दिया, अगले वाले के अंदर बोल दिया कि ये तो भाई अनसपोर्टेड ऑपरेंड है, ठीक है, आप नन टाइप को इंटीजर के साथ में प्लस कर रहे हो। मतलब ये फंक्शन जो है इसने प्रिंट तो किया लेकिन रिटर्न कुछ किया ही नहीं। अब ये इसका थोड़ा फोटोग्राफिक एक विजुअलाइजेशन समझा देता हूं। मेरा एक फंक्शन है छोटा सा, ये जिसका नाम है सम फंक्शन, ठीक है, सम है जो दो वैल्यू को सम करता है, ठीक है। तो ये सम फंक्शन जो है इसमें दो वैल्यू आप पास कर सकते हो, यहां पे रख देते हैं। वैल्यू 1 और वैल्यू 2, सही बात है ना। वैल्यू 1 मैंने क्या पास करी, वैल्यू 1 मैंने पास करी 2, और इसको मैंने क्या पास किया 3, ठीक है। अंदर जाके ये कुछ सम, ये क्या कर रहा है, ये क्या प्रोसेस कर रहा है अंदर जाके, आप देखो अंदर जाके क्या करता है, ये प्रिंट हो रहा है ना। जो 2 और 3 आपने दिया था वो स्क्रीन पे जो इस आपने बोला वो उसने किया, स्क्रीन पे इसने प्रिंट कर दिया क्या 5, ठीक है। अब ये जो 5 है इसके बाद में आगे आप क्या कर रहे हो, आगे तो प्रोग्राम बंद हो गया, ठीक है। क्या इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया, रिटर्न नहीं किया ना, ठीक है। तो रिटर्न क्या चीज होती है, अब रिटर्न देखो कि अगर मैं दो वैल्यू को सम कर सकता हूं तो मैं 4 को भी कर सकता हूं, मैं 5 को भी कर सकता हूं, मैं कितने भी वैल्यू को सम कर सकता हूं। एक ही फंक्शन मुझे चाहिए कि एक बार में दो वैल्यू को सम कर दो, ठीक है। तो ये देखो, ये एक आपका फंक्शन है, वही सेम फंक्शन उठा लेता हूं यहां से।
कि ये एक फंक्शन है जो अब की बार प्रिंट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है जो भी इसका कैलकुलेशन होगा। जैसे यहां पर मैं क्या कर देता हूं, अब इसको मैं बोल देता हूं रिटर्न। सही है क्या, ये रिटर्न किया मैंने, नहीं बस एकदम सही है, ठीक है। ये रिटर्न किया, अच्छा ये रिटर्न किया तो ये फिक्स हो जाएगा। देखें कैसे, चला के दिखाऊं आपको, ये रन करते हैं। अच्छा ये जो है यहां पर प्रिंट नहीं कर रहा है, अब केवल इसको प्रिंट और करा लेना है, प्रिंट। और जो भी आपका ये आया इक्वेशन का आंसर उसको देख लेते हैं, क्या इसने आंसर किया आपको 9। सही है क्या ये, ठीक है। ये कैसे काम कर रहा है, ये बोल रहा है कि रिटर्न जो है वो प्रिंट के बराबर नहीं है। अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो रिटर्न नहीं होगा, वो प्रिंट ही होगा, और रिटर्न कर रहे हो तो वो रिटर्न ही होगा। अब रिटर्न करने का मतलब क्या है, जैसे ये फंक्शन है, दो वैल्यू आपने दी 2 और 3, दोनों को सम करेगा, सम कर रहा है क्या, और रिटर्न कर देगा, ठीक है। रिटर्न कर देगा मतलब आगे इसको यूज करने के लिए आपको दे देगा, आगे यूज करने के लिए, अभी नहीं आगे, ठीक है। तो इसका रिटर्न क्या किया आपको, 2 + 3, ये क्या करेगा, वैल्यू जो भी है आपका इक्वेशन, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 को रिटर्न कर देगा। सिंपली ये है ना, क्या रिटर्न कर रहा है यहां पर, 5 रिटर्न कर रहा है। अब आगे देखो, सेम फंक्शन दोबारा आ गया यहां पर ठीक है। सेम फंक्शन दोबारा आप यूज कर रहे हो, कैसे, सबसे पहले कौन सा फंक्शन चला था, ये अंदर वाला चला था, इसको रिटर्न क्या किया इसने, रिटर्न करने का मतलब है इसकी जगह पर एक वैल्यू रिप्लेस आप कर सकते हो, क्या 5, ठीक है। इसकी जगह पर मतलब कि ये जो सम है इसका रिटर्न जो आपको मिलता है क्या, 5 मिलता है। अब ये और ये सेम नहीं हो गए क्या, अब देखो ये सेम सेटिस्फाई कर रहा है क्या कंडीशन को, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ठीक है। दोनों का सम क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आप यहां पर देखो, ये जो इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है, दूसरा जो आपका फंक्शन चल रहा है, जैसे इसका जो आउटपुट है कितना, 5 ना, इस फंक्शन के लिए पहला आर्गुमेंट बन जाएगा, समझे। पहला आर्गुमेंट मतलब कि एक तो वैल्यू क्या होगी 5, और दूसरी वैल्यू आपने क्या पास कर दी 4। तो ये लो यहां पर जो वैल्यू आपने है 5, एक तो ये वैल्यू जाएगी और दूसरी वैल्यू जाएगी यहां पे 4, ये दोनों वैल्यू जो है जाके वैल्यू 1 वैल्यू 2 जुड़ेंगी, 9 आपको मिल जाएगा। फाइनली जो है यहां पर आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। तीन वैल्यू को अगर सम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही सेम चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फंक्शन हमने बनाया। अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रिंट और जो है रिटर्न दोनों का मतलब अलग अलग, प्रिंट क्या प्रिंट करेगा, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं अच्छा एक काम और कर सकता हूं, मैं यहां पर ऐसा अगर प्रोग्राम बना दूं, हाउ आर यू, एक क्वेश्चन छाप दिया, ये प्रिंट क्या कर रहा है, करेगा। अब देखें ये क्या आउटपुट आपका जनरेट करता है, आउटपुट तो सही आया यार, ठीक है। लेकिन जैसे इसने हाउ आर यू भी प्रिंट किया है, कैसे कि यहां पर ये बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है चलेगा, ठीक है। जब ये चलेगा तो भाई यहां पर ये रिटर्न क्या करता है, पहला वाला जो, अच्छा एक मिनट यहां पर ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करता हूं और इसको फंक्शन को वापस से रिवर्ट कर देता हूं, ऐसा ऐसा, कहाँ गया रे, प्रिंट हाउ आर यू, ठीक है। ये फंक्शन कितनी बार चल रहा है, सम फंक्शन कितनी बार चल रहा है, कितनी बार चल रहा है, 2 बार चल रहा है ना, बस 2 बार चल रहा है। तो रन करते हैं इसको, और ये देखो सबसे पहले ये फंक्शन अंदर वाला चला, अंदर वाला चला तो पहले क्या प्रिंट किया,
हाउ यू प्रिंट किया, उसके बाद में रिटर्न क्या कर दिया, वैल्यू कितनी आई 2 + 3 5, तो इसकी जगह पे आप क्या रिप्लेस कर देंगे 5, ये वैल्यू रिटर्न हुई है। प्रिंट कुछ और हुआ था, रिटर्न कुछ और हुआ है, आप समझ रहे हो, तो रिटर्न एंड प्रिंट जो है बराबर नहीं है। फिर ये फंक्शन दोबारा चलेगा, ठीक है। अब की बार जो है पहला आर्गुमेंट 5 है, दूसरा 4 है, दोबारा से क्या होगा, दोबारा से ये प्रिंट होगा। और फाइनली इसने अब की बार क्या रिटर्न किया, 5 और 4 जो है उनका प्लस करके 9 रिटर्न कर दिया है। तो ये फंक्शन ऐसे आपको बनाने हैं, तो रिटर्न का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अब यहां पर ये जो रिटर्न आप कर रहे हो, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या हुआ, ये देखो प्रिंट करते हैं, इसको रन करते हैं और स्क्रीन पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ कैसे दिखा सकते हैं, मुझे ये इवन है कि ऑर्डर दिखाना है स्क्रीन पे, कैसे दिखाऊं, कहां पर, किसके नीचे, रिटर्न के नीचे, यहां पर ऊपर ना, यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन का काम देखो, फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शन का काम एक छोटा सा काम आप उसको दोगे कि आप बस ये मुझे बताओ कि भाई ये क्या है, ये इवन है कि ओड है, बाकी इसको प्रिंट करना नहीं करना वो तो मेरी मर्जी है, आप समझ रहे हो। अगर आपने इस फंक्शन के अंदर लिख दिया प्रिंट, तो ये फंक्शन जब भी चलेगा बैकग्राउंड में, जब भी चलेगा ये स्क्रीन पे प्रिंट करता फिरेगा, आप समझ रहे हो क्या, ठीक है, स्क्रीन पे ये प्रिंट करता रहेगा कि इवन है कि ओड है, जबकि मुझे बताना नहीं है यूजर को, मैं तो कुछ और ही कैलकुलेशन करना चाह रहा है। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूं जब अगर वो इवन आएगा ना तो मैं उसको बोलूंगा वाओ, ओड आएगा तो मैं बोलूंगा वेलकम, आप समझ रहे हो। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि भाई वहां पर इवन ओड प्रिंट करना है, तो यहां पर मैं कभी प्रिंट नहीं करूंगा फंक्शन के अंदर। फंक्शन मुझे क्या बताएगा, केवल कि ये रिटर्न कर देगा कि इवन है या ओड है। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो, अगर इसको प्रिंट करना है तो यहां पे प्रिंट करवाओ ना, एक्चुअली फंक्शन ये चलता है, सही है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके लिए फंक्शन ईजी हो जाएगा। ये फंक्शन जब चलता है इसके अंदर वैल्यू क्या गई, यूजर इनपुट कितना है 5 है, इवन है कि ओड है, क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है क्या, ठीक है, एक स्ट्रिंग ही तो है ये, ठीक है। तो यहां पर ये जो स्ट्रिंग है उसको आप रिप्लेस कर देंगे ओड, सही है क्या, ऐसा ही तो है। तो अगर ये लाइन अगर ओड प्रिंट करेगी तो ये फंक्शन भी तो ओड ही प्रिंट करेगा, देखो कर रहा है क्या, ठीक है। अगर ये वैल्यू मैं यूजर से ले लूं तो मैं अगर बोल दूं इनपुट एंटर ए वैल्यू, ठीक है, और उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, इंटीजर वैल्यू, सही है क्या। अब की बार अगर मैं इसको रन करूंगा, मैंने वैल्यू अगर कोई एंटर करे, मैंने बोला है 56 बोला है, सही है ना, ये फंक्शन जब चलेगा तो इसके अंदर 56 होगा, 56 ये यहाँ पे चेक होगा, ये बताएगा कि इवन है कि ओड है, जो रिटर्न होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, जो स्ट्रिंग होगा वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा, और जो भी प्रिंट होगा फिर वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रन करते हैं इसको, अच्छा ये मैंने बीच में रन कर दिया, मैं इसको बोल देता हूँ 56, ये फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि नहीं यार मैं इवन ओड प्रिंट ही नहीं करना चाह रहा, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, इफ चेक इवन ओड का जो आउटपुट है इक्वल टू इवन है, सही है, तो मैं बोलूंगा प्रिंट वाओ, सही है, एल्स प्रिंट बाय बोल देता हूं, सही है। अब हमने क्या बोला, क्या आपके सामने इवन ओड प्रिंट होगा, नहीं होगा, देखें मैं बोलता हूं इसको 80, मैंने बोला वाओ प्रिंट हो रहा है। तो बैकग्राउंड में मैं क्या चेक कर रहा हूं, मुझे यूजर को नहीं बताना है हर चीज,
आप जब कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोग्राम चला रहे हो, तो कितनी कैलकुलेशन होती है हर चीज का। अगर वो प्रिंट करना, हर फंक्शन प्रिंट करना चालू कर दे तो आपका तो प्रोग्राम ही हैंग हो जाएगा, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। आपको पूरा कैलकुलेशन बैकग्राउंड में होकर फाइनली कुछ दिखता है जो आउटपुट आपको दिखाना होता है। तो आउटपुट आपको क्या दिखाना है, आपको यहाँ पे वेलकम दिखाना है या बाय दिखाना है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपको रिटर्न क्या हुआ है। क्लियर है ना? तो फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो एक नंबर रिटर्न कर सकता है, वो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, वो कोई भी वैल्यू आपका रिटर्न कर सकता है, ट्रू फॉल्स भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये समझ में आया क्या? ठीक है, फंक्शन का रोल समझ में आया ना? फंक्शन में कभी प्रिंट और रिटर्न दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, और फंक्शन के अंदर हमें प्रिंट करवाना भी नहीं है, क्योंकि फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे, बार बार चीजें प्रिंट होंगी, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अब चलो, ये तो समझ में आ ही चुका है अभी। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन फंक्शन है। आर्गुमेंट, अब आपको पता है कि आर्गुमेंट किस चीज को बोला जाता है। तो इस पर्टिकुलर जो फंक्शन है इसमें कितने आर्गुमेंट हमने लिए हैं? इस पर्टिकुलर फंक्शन में कितने आर्गुमेंट है? कितने? ये एक बोल रहा है, ये गलत है। ये कितने आर्गुमेंट है? एक ही है। ये क्या है? नहीं, ये क्या है? ये और ये क्या चीज है? सेम ही है। ठीक है, तो ये जो यूजर इनपुट है ये इसमें जाके वैल्यू बन जाता है, इसका नामकरण अलग हो जाता है। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन फंक्शन। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब है कि जैसे कुछ वैल्यू लेना चाह रहा हूँ मैं, एक फंक्शन है, चलो सम फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें दो वैल्यू आप देंगे, वैल्यू 2, सही बात है क्या? इसको हम रिटर्न क्या कर देंगे? रिटर्न वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, सही है ना? इजी है। चलो, ये तो समझ में। अच्छा, ये क्या हुआ यहाँ पर? अच्छा, डिफाइन नहीं किया, डिफाइन डिफाइन ऐसा। ठीक है, इंडेंट आना जरूरी है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इस फंक्शन को कॉल कर लो। फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, फंक्शन को मैंने बोला 4 और 5। ठीक है, प्रिंट करेंगे, आउटपुट क्या आएगा? आ जाएगा ना? कोई इश्यू नहीं है ना? आएगा। ठीक है, ये इसका रन करके देखेंगे अगर आउटपुट, तो हमें 9 मिलता है। मैं बोलता हूँ कि मैंने एक वैल्यू मिस कर दी, क्या होने वाला है? क्या लगता है कि इसको चाहिए थे कितने आर्गुमेंट, आपने दिए कितने हैं, तो क्या हो सकता है? एरर आएगी, आना चाहिए। ठीक है, रन करते हैं इसको, आपको एक एरर मिलता है। क्या बोल रहा है? इस एरर को थोड़ा पढ़ के बताएंगे क्या बोल रहा है? सम फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। कौन सा? वैल्यू 2। ठीक है, ये वैल्यू 1 क्यों नहीं बोला ना? मैंने वैल्यू 2 मान के दिया है इसको, तो मतलब ऐसे लगाऊं? ऐसे चलता है? चलाएं, देखते हैं, रन करते हैं। ये तो इनवैलिड सिंटैक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी आप आर्गुमेंट देंगे वो पोजिशनल आर्गुमेंट है। अगर आप इस मैसेज को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे, ये बोल रहा है रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशन का मतलब कि जो पहले आया है ना, उसकी वैल्यू ये पहली वाली वैल्यू बन जाएगी, दूसरे की वैल्यू जो दूसरा आप दोगे वो दूसरे की वैल्यू बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे ये 6 जो लिखा है 4 को डिलीट कर दिया तो ये जो है वैल्यू 2 की रहेगी। नहीं, किसकी वैल्यू है? क्योंकि पोजीशन कौन सा है? फर्स्ट। ठीक है, तो वैल्यू फर्स्ट पे जो आपने पोजीशन दिया, जो वैल्यू जो आपने फर्स्ट पोजीशन पे दी है, ठीक है, वो आपका 6 इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब
ये जो एरर आ रही है इसको दूर करने का तरीका क्या हो सकता है यार? ये जो इसने सम बोला है, ठीक है, ये बोला कि कोई इसमें दे भी नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसका, देखो यहां पर हमने एक पढ़ा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब है इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आप खुद से पास कर दो, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैं पास कर देता हूं कितना, सही बात है क्या? अब अगर मैं चलाऊं तो ये क्या बोल रहा है कि देखो वैल्यू वन की वैल्यू तो है जो यूजर देगा वो, और वैल्यू टू की जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, लेकिन अगर मैं इसको दे देता हूं एक नया वैल्यू तो ये इसको ओवरराइट कर देगी, मतलब 0 के बजाय ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सही है ना? तो मैं अभी के लिए इसको चला के देखता हूं, रन करते हैं, आउटपुट आपको समझ में आएगा, 6 चलता है ना? आपकी बार एरर नहीं दिया, हाँ अच्छा, ये क्या होगा, चलेगा ना? क्या करेगा, इसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। चलो अब ये बताओ, ये जो है आउटपुट क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, वैल्यू वन का जो आपने पैरामीटर है वो आपने दिया नहीं, आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो रन करते हैं, देख लेते हैं जो अपन सोच रहे हैं वैसा ही है क्या। बिल्कुल इसने बोला कि एक जो आपका रिक्वायर्ड जो है ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ये क्या बन गया, ऑप्शनल बन गया है। हाँ ये बाय डिफॉल्ट आपने दे दिया तो ऑप्शनल भी बन गया ये, इसको भी ऑप्शनल बना देते हैं, क्या बोलते हो, है ना? तो ये फिक्स अपन ऐसा करेंगे, धीरे धीरे फंक्शन को हम इस तरीके से हर कंडीशन में वो चलना चाहिए, इसलिए हम इसको इस तरीके के आर्गुमेंट पास कर देते हैं, इजी है ना? चलो नेक्स्ट जो है यहां पर है, ठीक है, तो एक तो हो गया डिफॉल्ट आर्गुमेंट। नेक्स्ट कीवर्ड आर्गुमेंट। अब कीवर्ड आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, ये देखो यहां पर आते हैं, अगर मैं इसको ऐसा देता हूं, ये वैल्यू वन की वैल्यू कितनी है, वैल्यू टू की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसको ऐसे दे देता हूं, ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं यहां पर इस तरीके से, ठीक है, कि हम इस जो आर्गुमेंट हमको देना है उसका नाम मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, वैल्यू टू, इसका वैल्यू क्या रख दिया, तो ये वैल्यू वन की वैल्यू नहीं बनेगी अब की बार, इसकी वैल्यू क्या है, 0 रहेगी, ये वैल्यू टू की वैल्यू हमने सेट करी है, ठीक है। जैसे बाय डिफॉल्ट हम जो लिख रहे हैं, जैसे वैल्यू वन पहले हम जो देते हैं ये वैल्यू वन की बनेगी, लेकिन अगर मैं इसको बोल देता हूँ ये वैल्यू वन है और ये वैल्यू टू है, ये 8 है, ठीक है ना? रन करते हैं इसको, 12 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, अच्छा एक मिनट, ठीक है आप समझ गए हो, ठीक है, तो वैल्यू टू जो है यहाँ पे वैल्यू टू इसकी वैल्यू सेट कर रहा है, वैल्यू वन इसकी वैल्यू सेट कर रहा है, हालांकि इनका पोजीशन अलग अलग जगह पर है, लेकिन ये क्या है, ये नाम आपने इनको दे दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो कीवर्ड है, ठीक है, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो कीवर्ड का मतलब आगे पीछे हो सकता है, कैसे भी दे दो आप, इजी है ना, ऐसे भी दिया जा सकता है। चलो नेक्स्ट, ये क्या चीज है, ये आपने देखे ही अभी अभी, पोजीशन आर्गुमेंट का मतलब है आप इसमें आप पोजीशन के हिसाब से देते हो, पहले क्या आएगा हमेशा, बाद में क्या आएगा हमेशा, एज आएगा, तो आप ये वाला जो है चलाएंगे तो चल जाएगा क्या, पहले नाम आएगा फिर एज आएगा, सही है ना? ये क्या कर दिया, नाम क्या है, स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम क्या होगा, स्टूडेंट की एज क्या होगी, समझ में आया? ठीक है, तो अगर मैं एज के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा कि 100 माइनस एज, तो इसकी वजह से 100 माइनस सूरज हो जाएगा, जो कि गलत कर देगा आपके प्रोग्राम को, ठीक है ना? तो ऐसा करना है। चलो नेक्स्ट, रिटर्निंग वैल्यू आपको समझ में आएगा कि रिटर्न क्यों करवाना जरूरी है और प्रिंट क्या होता है। चलो तो ये भी हो गया। अब एक लिस्ट करके चीज आती है, ये जो है ये देखा है क्या पहले कभी सी में, क्या ये अरे है, ठीक है, तो ये यहां पर लिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इस लिस्ट में आप देखो, ठीक है, जल्दी से इसको देखते हैं, नंबर ये कॉपी कर लेता हूं इसको,
नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 5 8 9 4, ठीक है, जो भी है कुछ दे दिया। ये वैल्यू, ये एरे कब यूज करते हैं, ये थोड़ा आइडिया। ना ना, ये तो कोई सीरीज ही नहीं है, ये कोई सीरीज है क्या? असेंडिंग डिसेंडिंग, देखो मेन जो आपका इसका यूज है, आप ये देखो एक स्कूल है, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे स्कूल में जैसे स्टूडेंट है, जैसे एक स्टूडेंट का आप नाम लेते हो तो आप कैसे बोलते हो, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू रोहन, बोल दिया। उसकी एज लेते हो तो कैसे लेते हो, स्टूडेंट एज इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू लिखना था यहाँ पे, इज इक्वल टू मैंने बोल दिया कि 20 साल का उसका एज है, सही है। एक स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, एक एक से तो ज्यादा ही होते हैं ना, दूसरे बच्चे का कैसे देंगे? लिस्ट कैसे, लिस्ट क्यों काम में लेनी है, वेरिएबल बना के नहीं हो सकता, इसको ऐसे बोल दूं स्टूडेंट नेम 1, स्टूडेंट एज 1, ठीक है, फिर ऐसे कर दूं स्टूडेंट यहाँ पर 2 एज 2, ये है विजय, यहाँ पे इसकी एज जो है ये है, ये क्या होगा, मैनुअल प्रोसेस होगी। मैनुअल का मतलब एक प्रोग्रामर जो है वो एक नया वेरिएबल क्रिएट करेगा नाम के लिए, ये गलत है, ये आइडिया ही गलत है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास में हमको अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने का मतलब क्या है, स्टूडेंट का नाम जो है वो एक ही जगह पे हम रखेंगे, जैसे कि ऐसा स्टूडेंट नेम, और इसमें हम एक लिस्ट बनाएंगे, पहला स्टूडेंट आया तो ये है, दूसरा स्टूडेंट जो विजय आया था वो उसके अंदर एक और एंट्री हम बना देंगे, तीसरा स्टूडेंट जो आया राहुल आया, ये यहाँ पर एक और एंट्री हम बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक लिस्ट है, जो कि लिस्ट का काम क्या है, ये ग्रो हो सकती है, ये छोटी हो सकती है, ये आप इसमें लिस्ट में और आइटम ऐड कर सकते हो और इसमें से घटा भी सकते हो, इजी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो, ठीक है, ये तो हो ही गया। हाँ, ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूं, जैसे स्टार्टिंग में ये पूरा खाली है, स्टूडेंट नेम्स, इसकी लेंथ में चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ये लेंथ नाम का फंक्शन था आपका, ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे, प्रिंट बोलूंगा लेंथ, लेंथ इसकी स्टूडेंट नेम्स, ठीक है, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हाँ स्टूडेंट नेम्स, ठीक है। तो अगर इसको रन करूँ, इसकी लेंथ कितनी है, सही है ना, देख लो 0 है। चलो इसमें एक नाम ऐड करना चाह रहा हूँ सर मैं, तो नाम ऐड कैसे करेंगे, बस इतना कर दो स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो इसके अंदर आप अपेंड करेंगे, यहाँ पे देखो एक अपेंड करके एक मेथड है, ठीक है, जिससे क्या कर सकते हो, किसी भी लिस्ट में कोई नई चीज ऐड कर सकते हो। तो अपेंड करेंगे, एक नाम ऐड करना है क्या आपको, ये लो अपेंड, सही है, अपेंड कर देता हूँ, गजराज कर देते हैं, ये लो, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूं, क्या आएगा, देखें पहले कितना था लेंथ, इसके अंदर मैंने एक जो है नया स्टूडेंट का नाम ऐड कर दिया, इसकी लेंथ कितनी हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसमें, ये पूछ रहा है सर कितने बच्चों के नाम ऐड करने हैं, ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम हम बना रहे हैं, कितने बच्चों के नाम ऐड करने हैं, सर 2 बच्चों के नाम ऐड करने हैं, ठीक है, बच्चों के नाम बताओ, ये, अच्छा, और ये, ठीक है, डन। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले मेरे पास में 0 है, समझ लो लास्ट है, ठीक है। तो इसमें ये करेंगे कि इनपुट हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट नेम यू वांट टू एंटर, ठीक है, कितने बच्चों के नाम आप एंटर करना चाह रहे हो, ठीक है।
ये इनपुट है, इसमें जो भी आएगा एक वैल्यू आएगी, नंबर आएगा, इसको बोलेंगे इंटीजर यहाँ पर, और इंटीजर को बंद कर देंगे। देखो अब जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स थोड़ा होगा, अगर इसकी आदत नहीं डाली तो फिर दिक्कत है। तो यहाँ पर जो भी मैं एंटर कर रहा हूँ कि 2 बच्चों के नाम एंटर करने हैं, तो वो स्ट्रिंग में आएगा और स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, इंटीजर में। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सही है ना। अब मैं एक बोलूँगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ काउंटर, काउंटर इज इक्वल टू 0, सही है। और मैं बोलूँगा जब तक वाइल काउंटर लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सही है। तो ये वाइल लूप मेरा चलेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पूछेंगे इनपुट एंटर स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, स्टूडेंट का नाम बता दो, और मैं इसको यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, नेम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट का नाम आएगा उसको मैं बोल दूंगा स्टूडेंट नेम्स डॉट अपेंड, ये जो नया नाम आया है ये, सही है। तो ये कितना बार चलेगा, जैसे मैंने अगर इसको 2 बोल दिया है, ये कितना बार चलेगा वाइल लूप, कैसे। तो अगर मैं ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये 2 बोलता हूं, तो ये लूप कितना बार चलेगा, 1 बार क्यों चलेगा, 2 बार क्यों नहीं चलेगा। ये वैल्यू है कितनी, 2, ये कितना है, जब 0 है वो 2 से कम है, तो ये कितना बार चलेगा, चलेगा ना, 1 बार तो चले, 1 बार ही नहीं चलेगा, 1 बार चलेगा, ये चलेगा, फिर ये दोबारा से वाइल लूप चलेगा। अब की बार काउंटर की वैल्यू कितनी है, कहाँ हो गई 1, आपने करी है क्या 1, जब आपने नहीं करी तो काउंटर की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये दोबारा चलेगा, और ये क्या बन गया है, ये इन्फिनिटी लूप बन गया है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस काउंटर को बढ़ाना भी पड़ेगा, काउंटर +1, एक नई वैल्यू। अभी तो मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे कितने एंटर करने हैं, मैंने बोला 2। अब की बार जो मैंने प्रोग्राम में ये अपडेट करने के बाद में अब बताना काउंटर की वैल्यू कितनी है, 0 लेस देन 2, चलेगा। तो ये बोलेगा कि नाम एंटर करो, मैं जो नाम दूंगा वो इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, फिर इस काउंटर को बढ़ा देगा। काउंटर की वैल्यू कितनी, 1, 1 लेस देन 2, ट्रू फॉल्स, ट्रू ना। तो ये फिर से चलेगा, दूसरे स्टूडेंट का नाम लेगा, दूसरे को लिस्ट में ऐड करेगा, काउंटर की वैल्यू कितनी, 2, 2 लेस देन 2, ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स है। जैसे ही फॉल्स हुआ तो वाइल लूप बंद हो गया, और जैसे ही वाइल लूप बंद होगा तो अगला ही लाइन पे मैं प्रिंट कर लूंगा जो भी आपका जो स्टूडेंट का लिस्ट है उसको, तो प्रिंट, ये लो, सही है, करके देखें। मैंने बोला 3 लोगों को मुझे एंटर करना है, ठीक है, एक और बच जाएगा, फिर 4 का ही कर देते हैं। ठीक है, ये लो, तो मैंने बोला जो स्टूडेंट का नाम है वो है राहुल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ब्यूटीफाई कर देता हूँ। 4 बच्चों के नाम देना है राहुल, ठीक है। फिर दोबारा पूछ रहे हैं रोहित, मोहित, गजराज, सही है क्या, एंटर करें। ये सारे स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट मेरे पास में आ चुके हैं, ये 4 आ चुके हैं। इसके बाद में और आपको बढ़ाना है, कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं। देखो एक स्कूल में कल मैं इनको, कल क्या, कल का एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ठीक है, कल मुझे थोड़ा पर्सनल काम है, तो मंडे को मिलेंगे। अब इसमें ये है कि मंडे को हम जो करेंगे उसमें से कम करना, इसमें से किसी नाम को एडिट करना, जैसे ये जो रोहित है इसका नाम सही से नहीं आया, ठीक है, तो इसके नाम को कैसे करेक्ट करेंगे, किसी एक को डिलीट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ हम करके देखेंगे। तो
क्रिएट, एडिट, डिलीट, व्यू, जो भी है ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना है।